बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहे मुस्कुराए रहे, आबाद रहे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग रवीहा प्रिंसेस लाइफ। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। अच्छा जी, आज तो बस काम तो खैर मैंने सुबह से बहुत सारे कर लिए थे। ये तो बस मुझे एकदम से याद आया कि ओहो वीडियो भी शूट करनी है। तो मैं तो भाग के फिर गई कि मैंने क्या लाओ वीडियो शूट कर लेते हैं। यहाँ पर आप ये कढ़ाई देख रहे हैं चूल्हे पे रखी हुई, और इसके अंदर है सरसों का तेल। ये मैं गरम करके ठंडा करके इसको मैं जो है बर्तन में, मतलब कि जो इसकी बाल्टी है उसमें रखूँगी। एक तरफ मैंने रविया की मसूर की दाल बनाई थी, और दूसरी तरफ हम घर के लिए मूंग की दाल बना रहे थे। तो जी आप लोग देख के बोलेंगे कि क्या आपके घर में दालें ही दालें पकती हैं? तो यकीन मानिए हमारे घर में जो है दालें ही दालें के साथ गोश्त भी होता है। लेकिन हम लोग साथ में दाल और गोश्त खाते हैं, मतलब कि गोश्त के साथ दाल को चलाते हैं। एक सब्ज़ी और एक गोश्त का आइटम होता है। उसकी वजह ये है कि सिर्फ गोश्त नहीं खाना चाहिए, खाली गोश्त भी जो है वो नुकसान देता है। और जी दालों में जो अफादियत है वो किसी चीज़ में नहीं है। प्लस दूसरी बात ये कि अब तो दाल भी कोई गोश्त के रेट की हो गई है भाई। तो पहले तो दाल की वैल्यू नहीं हुआ करती थी, अब तो दाल की वैल्यू है। अच्छा यहाँ तो खैर दाल की वैल्यू हमेशा रही है। ये तो मैं अपने घर की बात बता रही थी, मतलब कि मायके की। हमारे मायके में जो है वो दाल की कोई वैल्यू नहीं होती थी। और यहाँ जिस ये तो मेरे ससुराल में हूँ, मैं यहाँ की बात बता रही थी। जी तेल गरम हो गया था, उसके बाद तेल की स्मेल निकालने की टिप्स इस्तेमाल की जा रही थी, जो कि मैं आपको हर ब्लॉग में बता चुकी हूँ। और तेल में बॉयल आ गया था। यहाँ दाल में जो है बघार वगैरह, मतलब मज़ेदार पक रहा था। ये देखिए छोटा सा एक टूथब्रश मेरी बेबी डॉल के लिए इसके बाबा जान लाए थे। अच्छा जब भी मैं वो अपने लिए फ़ेस वॉश कर रही होती हूँ या मैं ब्रश कर रही होती हूँ, तो फिर मेरी डॉल कहती है मम्मा जी मैंने भी करना है ब्रश। तो वो कहती है कि मैंने भी करना है ब्रश, बस वो मेरा ब्रश लेती है। तो ये चीज़ सही नहीं है कि एक दूसरे के जर्म्स जो है वो बच्चों को, बड़ों को एक दूसरे के लगते हैं, और फिर मुंह के जो जर्म्स है वो बड़े ख़तरनाक होते हैं, इवन के डेंजर होते हैं। तो ये नहीं देना चाहिए बच्चों को, हमेशा उसकी अपनी ही चीज़ देनी चाहिए। और इस उम्र के बच्चे जिनकी टीथिंग हो रही होती है तो वो हर चीज़ मुंह में लेने को सुकून समझते हैं। अब यहाँ हमारा दाल पक चुकी थी, प्याज का ओनली भंगार लग रहा था, और वो है मूंग की दाल पतली वाली। अच्छा ये वाली दाल हम लोग खाते हैं काली मिर्च पाउडर ऊपर से डाल के, बड़ी मज़े की लगती है, बड़ी मज़े की लगती है। इसको बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाता है। ये सीधी सीधी दाल उबाल ली है धो धा के नमक डाल के, उसके बाद जी इसको घोट लिया है और इसका मज़ा वज़ा पका लिया है। अच्छा वो मेरी सिस्टर जो है वो तो खैर अदरक लहसुन पेस्ट नहीं डालती, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रूर डालती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे फिर ऐसा लगता है कि जेल की दाल ना बन जाए, इसलिए तो इसे मैं डालती हूँ। तो ये जी देखिए दूध, मैं अपने लिए चाय बनाने लगी थी और सुबह सुबह उठ गई थी। अब ये आप घर पे अंधेरा देखिए, यहाँ तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था, और जो कोई काली आंधी आई है काम करते करते एकदम 1:15 हो रहा है, एकदम से अजानें शुरू हो गई थी, और एकदम से कोई जो अंधेरा हुआ है, और घर में बिल्कुल अंधेरा, मतलब कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख सकते थे हम। जिस रात हो गई बिल्कुल काली घटाएं छा गई। जब गैलरी में आऊँ तो लग पता जा रहा था कि जी वो रोशनी थोड़ी बहुत है, लेकिन आसमान पे कोई ऐसे काले बादल थे, कोई ऐसे काले बादल थे कि बस बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आंधी, एकदम आंधी आई है। यहाँ तक कि दोपहर में अच्छी खासी कड़क धूप थी। मैंने एक बॉटल्स धो के रखी थी ऑयल के डालने के लिए, मैंने बाल्टी वगैरह धूप में रख के सुखाई। मैं तो सुबह से धूप के कुछ काम से कर रही थी, कपड़ा वगैरह खुश्क करने का धोने के, वो मैंने धूप में डाला, और एकदम से जो खूबसूरत और मज़ेदार सी और शानदार सी हवा चली है, तो आप यकीन कीजिए बड़ा मज़ा ही आ गया। ऐसा कोई मज़ा ही आ गया ना लाइफ में जो कभी ना आया हो। फिर जाके ये मैं आपको बैक से फ्रंट से हर तरफ से जो है घर के अंदर अंधेरा दिखा रही हूँ। घर के अंदर अंधेरा दिखाने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसे बादलों ने अपने रंग बदलना शुरू किए थे और मौसम चेंज होना शुरू हो गया था। क्या
ये मैं अब रूम के दूसरे वाले रूम के साइड जाके आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जबकि मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई है यहाँ पर, और दिन के 1:15 हो रहे, ज़ोहर की अज़ान हो रही थी, और जो काली घटा छाई घर अंधेरे में डूब गया था। मतलब कि ऐसा अंधेरा इवन रात में भी नहीं होता। रात में भी ऐसा होता है कि इंसान साए से या चलने फिरने से फील कर लेता है। ये पाकिस्तान का झंडा जो लहरा रहा है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि क्या शानदार हवा चल रही थी। यानी कि ठंडी हवा एकदम, कोई एसी की हवा। अल्लाह ताला ने अपना एसी ऑन कर दिया था। और 4-5 दिन से तो जो गर्मी पड़ रही है, ओह माय गॉड, मैं क्या बताऊँ कि एक तो मेरा तो कमरा गर्म, प्लस मेरा गद्दा गर्म, फिर मेरा रूम गर्म, मेरे रूम की छतें, दीवारें, इवन यहाँ तक कि हमारे वॉशरूम में पानी भी गर्म। और पानी गर्म से मुराद आप लोग समझेंगे कि पानी गर्म क्यों इनके वॉशरूम में, तो जी नलके पे, यानी कि जो धूप टंकी पे पड़ रही है, तो अपन छत पे टंकी थी, और उसके बाद जो शानदार सी हवा, तो मतलब जो गर्मी सारी टंकी पे और पानी पे होती, तो वहाँ हमें पानी भी लाइन का गरम मिल रहा था। मत पूछें कैसे दिन गुजरे हैं ये 3-4 दिन। कल की रात भी मैंने ऐसी जाके गुजारी। मेरी बच्ची को 2-3 दफ़ा उठ के मैंने नहलाया। मेरी बच्ची को मैंने 2-3 दफ़ा उठ के मुँह धुलाया। मैंने खुद ने 3-3 दफ़ा उठ के मुँह धोया। मुझे तो नींद नहीं आ रहा था कि 2:30 3-3 मुझे बज जाते थे। बच्ची रात 2:30 बजे उठ गई, इतनी पसीने में नहा रही, शराब बोल पसीने में मेरी बच्ची। उसको लेके मैं फ्रिज के पास गई, मैंने उसके हाथ पाँव भी धुलाए, फिर ठंडा पानी उसे पिलाया। मैंने मेरी बच्ची की मैं ऐसे रात गुजारी। आप यकीन करें, ये 3-4 दिन गर्मी पड़ी है ना, ये मैंने रातें जाग के गुजारी हैं। और बस ये माँ समझ सकती है कि एक बच्चे के लिए, अगर बच्चा माँ का परेशान है ना, तो वो माँ को कभी भी नींद नहीं आएगी। ये देखिए जी, अब हमने अपनी हसीन प्यारी सी बाल्टी को वॉश करके इसमें ऑयल शिफ्ट कर दिया था, ठंडा करके, और अब हम इसको रखने लगे थे किचन में। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी, हवा कोई बहुत तेज़ चली है, और फिर मतलब हिलना शुरू हुए और बारिश शुरू हो गई। और अब देखिए बारिश को थोड़ा सा इंजॉय कीजिए। वैसे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, गर्मी का ज़ोर टूट गया, हब्स ख़त्म हो गया, मौसम ठंडा हो गया, और अल्लाह ने करम किया। ये देखिए बारिश ये जो 22 आवर में कर रही हूँ, तकरीबन शाम में कर रही हूँ। जो दोपहर 1 बजे से बारिश स्टार्ट हुई है, अभी तकरीबन शाम के 5 बज चुके हैं। मुसलसल बारिश जारी है। अब ये बताइए, बेचारे हमारे मुल्क में जो हालात इतने ख़तरनाक इस टाइम पे सैलाब के लोगों के साथ हुए हैं, उनका क्या होगा बेचारों का। बाकी अल्लाह ताला रहम कराए, करम फरमाए, सब तरफ से इनायत फरमाए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए, अब्र रहमत की बारिश बरसाए। और आप लोग थोड़ा सा मौसम को इंजॉय कीजिए यहाँ पर। तो जी बस अब यहाँ पर मैं बारिश आपको दिखाने लगी थी, और वैसे तो बस यही है कि छोटा सा पैगाम देना चाहती हूँ मैं, कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें, रिश्तों को जोड़े रखने की कोशिश करें। और बारिश में जो है, कभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसमें जो है अपने परायों की याद आती है, और इंसान यही सोचता है कि भाई पता नहीं बारिश में उनका क्या हाल होगा, उनका घर तो ऐसा है, तो बेचारे किस क्राइसिस से गुज़र रहे होंगे। तो जी बस हमेशा दूसरों के लिए अपने दिल में एहसास रखें, अल्लाह ताला आपके लिए एहसास रखेगा। देखिए बारिश माशाल्लाह बड़ी शानदार हो रही थी, और बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी। अच्छा, हमारे इलाके में ना इधर बड़ा घटिया सिस्टम है। मैं तो कहती हूँ शहर बिल्कुल घटिया साबित होता है इस हवाले से। वो पता है क्यों? क्योंकि ये देखिए दोपहर के 1:30 बज रहे थे और बारिश तेज़ हो रही थी। वो इसलिए ना वीवर्स के, अब यहाँ शहरों में पानी घरों में घुस जाएगा, दुकानों में घुस जाएगा, और इधर उधर घुस जाएगा, और मतलब कि तबाही लगा देता है। हमारे जो अपने असल में जो लोग अपने लिए सहूलतें खुद करते हैं ना, शहर तो बस मुफ्त में जो है ना, क्या कहते हैं, मतलब मुफ्त में क्या कह लो, फजूल में, मेरे हिसाब से तो फजूल में ये अनाउंस रहता है हर वक्त। शहर के हवाले से लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट रहती है कि जी शहर में तो बड़े अच्छे हालात होते हैं, और जी पानी शानी निकल जाता है, ये हो जाता है। कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। सबसे घटिया माहौल शहर का होता है।
सबसे घटिया हालात शहर के होते हैं। आपके अपने औरंगी में और कोरंगी में या फिर कहीं भी छोटे मोटे इलाके में जहाँ आप रहते हैं, वहाँ के हालात बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ बारिशों का पानी फ़ौरन निकल जाता है। वहाँ पे आप अपनी मदद आपके तेज सारे काम कर रहे हैं। शहर वाले तो मोहताज हैं, टूटे हुए हाथ वाले हैं। ये तो इंतज़ार करते हैं कि अब कोई गाड़ी आएगी तो यूँ होगा, नहीं तो ये तो घूमे और मुँह पे ही बैठे रहते हैं। अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरे हालात होते हैं शहर के। तो जी मैं तो बिल्कुल 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 जो है इस चीज़ के कायल नहीं हूँ, और मुझे बिल्कुल शहर के माहौल हालात पसंद नहीं आए। बाकी अल्लाह खैर करेगा। यहाँ पे इसकी फूफो स्कूल से आ गई थी, बारिश में भीगती भागती भिगोती हुई, और अब जो है वो बेबी के लिए डॉल के लिए चीज़ आई थी, एक चीनी मिली का पैकेट उसने खाया। उसके बाद जी वो आइसक्रीम इंजॉय कर रही थी। उसके बाद दोपहर का खाना वो खा ही रही थी, तो बस वो चीज़ें वगैरह देख के उन्होंने खाना छोड़ दिया, और अब जी वो एंजॉयमेंट कर रही हैं। अब थोड़ा बहुत वो खेलेंगी और उसके बाद वो सो गई। तो यह आज की रूटीन का जो मेरी ब्लॉग है, मॉर्निंग टू इवनिंग है। तो अपना जी बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये क्या है? और ये आइस, ये क्या है? हेयर, हेयर बाउ। अच्छा जल्दी का मम्मा को खिलाओ, थोड़ी सी मम्मा को खिलाओ। चाचू को नहीं खिलाई? चाचू को खिला दो।